हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा तथा मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इस नहर का प्राचीन नाम राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाने लगा। इस परियोजना के कारण हमारा पश्चिमी राजस्थान पेयजल के लिए परेशान जो हुआ करता था, वहाँ के निवासियों को मीलों दूर से पेयजल के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती थीं। इस नहर के आने से ये समस्याएं दूर हुई और आज पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य किया जा रहा है, पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी शॉर्टली कहें तो इसे राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद हमारी राजस्थान की दो अन्य परियोजनाओं का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं सामने, बीसलपुर परियोजना और जाखम परियोजना। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के अंतर्गत टोडा रायसिंह कस्बे में निर्मित एक बांध है, जो जयपुर, टोंक आदि जिलों को जलापूर्ति करा रहा है। वहीं जाखम परियोजना उदयपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए निर्मित किया गया एक बांध। क्या है ये बीसलपुर परियोजना और जाखम परियोजना, आइए जिक्र करते हैं। हालांकि ये टॉपिक कड़े संक्षिप्त टॉपिक हैं और सिर्फ आपको इनका सामान्य परिचय ही प्राप्त करना है। सामने आप बीसलपुर बांध का एक दृश्य देख सकते हैं। ये पूरा बीसलपुर बांध है। ये अतिरिक्त क्षेत्र, जब बांध ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से इन गेटों को खोलकर अतिरिक्त जल की निकासी की जाती है। देख सकते हैं बीसलपुर बांध का एक दृश्य। आइए चर्चा करते हैं बीसलपुर बांध की। बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कंक्रीट से हुआ है, अर्थात पक्का बांध है ये। अब यहाँ ये शब्द क्यों बनाया गया, लिखा गया है, क्योंकि राजस्थान का एक बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है, जिसे पांचना बांध कहा जाता है। करौली के अंतर्गत ये बांध है पांचना बांध।
ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है और मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा बांध है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है कंक्रीट से हुआ है, अर्थात ये पक्का बांध है। यह बांध जयपुर, टोंक, अजमेर सहित कई शहरों की प्यास बुझाता है तथा सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बीसलपुर राजस्थान के टोंक जिले में स्थित एक गांव है और यह अपने भगवान गोकर्णेश्वर के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस बीसलपुर गांव के नाम पर ही इस बांध का नाम बीसलपुर पड़ा है। टोंक जिले में स्थित एक गांव है जहां पर गोकर्णेश्वर नामक एक मंदिर है भगवान शिव का, और इस मंदिर के कारण ये गांव प्रसिद्ध है। लेकिन अब ये गांव सिर्फ मंदिर के कारण नहीं अपितु बांध के कारण भी प्रसिद्ध है। बनास नदी पर बनाया गया बीसलपुर बांध बीसलपुर का दूसरा आकर्षण है जो इस गांव को चर्चा में लाता है। यह बांध 2 चरणों में बनाया गया। पहले चरण का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना था, जबकि दूसरे चरण का उद्देश्य सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाना था। यह बांध 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध है। हालांकि इससे पहले जो हम बांधों के बारे में पढ़कर आए हैं, जैसे उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध, उस बांध की लंबाई 4801 मीटर थी। उसके मुकाबले इसकी लंबाई काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये राजस्थान के जयपुर टोंक क्षेत्रों को काफ़ी भारी मात्रा में जल प्रदान करता है। और क्यों कहें बीसलपुर है तो जयपुर के निवासियों की प्यास बुझती है। यह देवली तहसील, टोंक जिले की देवली तहसील के अंतर्गत आता है, जो देवली से 25 किलोमीटर दूरी पर एक दर्शनीय स्थल है। ये बनास नदी पर स्थित है और इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक बीसल देव ने करवाया। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बांध परियोजना है। तो यहाँ आपसे कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न कि राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना, बांध परियोजना कौन सी है? बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बीसल देव के द्वारा। बीसल देव किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। बीसल देव कहाँ के शासक थे? अजमेर के चौहान शासक थे। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना है। बीसलपुर बांध टोंक जिले की किस तहसील में आता है? देवली तहसील के अंतर्गत आता है। और साथ ही एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भगवान गोकर्णेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? टोंक जिले के बीसलपुर गांव में। तो इस तरह से ये बीसलपुर बांध का एक सामान्य चित्रण आता है आपके सामने। बीसलपुर के बाद दूसरी परियोजना जाखम परियोजना। आप जाखम बांध का एक दृश्य देख सकते हैं। जिस तरह से बीसलपुर बांध है उसी प्रकार से जाखम बांध बनाया गया है।
ये पुलिया है, एक पुल है जो दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है, और ये बांध में एकत्रित जल। जाखम परियोजना राजस्थान राज्य की सिंचाई परियोजना है जो 1962 में आरंभ की गई थी। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है, और ये राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। अब आप देखिए, समझें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से भविष्य में, जब आप आगे पढ़ोगे, कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध जाखम बांध, जबकि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध भाखड़ा बांध आता है। ध्यान रखना, भाखड़ा बांध सबसे ऊंचाई पर भारत में है, जबकि राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध जाखम बांध है। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के आदिवासी कृषक लाभान्वित होते हैं। अर्थात ये परियोजना आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। यहाँ से ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि राजस्थान की उस परियोजना का नाम बताइए जो आदिवासियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। जाखम परियोजना। कारण है कि जिन जिलों को ये लाभान्वित करती है, जैसे प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये आदिवासी इलाके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के निवासियों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषकर ये परियोजना सिंचाई परियोजना है, लेकिन इसके ऊपर जल विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयाँ भी लगाई गई हैं। यह परियोजना 1968 में शुरू हुई और 1986 में इसमें जल प्रवाहित किया गया। पूर्ण रूप से यह परियोजना 1997-98 में पूरी हो गई। तो इस तरह से जाखम परियोजना और बीसलपुर परियोजना के बारे में हमने जानकारी हासिल की। जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना हैं, उन सभी परियोजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। लेकिन आज सिंचाई के साथ साथ पेयजल, मत्स्य पालन, जैसे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मत्स्य पालन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है। नावों का संचालन आदि क्रियाएं, पर्यटन, मनोरंजन, क्योंकि इस विशाल क्षेत्र में जाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी गहरे होते हैं, लेकिन यहाँ का जल काफ़ी छिछला होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ नावों का संचालन भी हो सकता है, मछलियों को पाला जा सकता है, मनोरंजन, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने बीसलपुर परियोजना और जाखम परियोजना के बारे में अध्ययन किया। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में हम प्राप्त करते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बार और स्पष्ट कर दूं कि हम हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में लगभग 75% पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेज के सफ़र के दौरान ये भूगोल विषय का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लेसन नंबर 8 का। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इतिहास जो अध्याय 1 से 4 तक शामिल किए जाते हैं की शुरुआत की जाएगी। जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है, इसके माध्यम से स्वाभाविक है काफ़ी ज़्यादा मैटर वो कवर कर चुका होगा। अब जब आपकी परीक्षाएं लगेंगी तो उन विद्यार्थियों को परेशानी कम आएगी जिन छात्रों ने नियमित रूप से अध्ययन किया है। तो इसीलिए आपसे यही कहना है
कि नियमित रूप से इनको पढ़ते रहें। परीक्षाओं का होना निश्चित है, आज नहीं तो कल परीक्षाएं होंगी, तो समय बर्बाद किए हुए आप तैयारियों में जुट जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।